रखना है। आज की क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूं बेसिकली कि सपोज करो आपने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस चुन लिया तो उसके आगे क्या। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला आपने मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चुना जो एक स्टार्टअप है। क्या है? स्टार्टअप। अब सवाल आपके लिए ये है कि स्टार्टअप होता क्या है ना? तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो और अपनी शीट पे आप लिख भी देना। स्टार्टअप एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है या फिर एक पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है, या फिर एक एलएलपी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनो। इंडिया में स्टार्टअप के मायने क्या है? स्टार्टअप एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है या पार्टनरशिप हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, जिसको बने अभी सिर्फ 10 साल हुए हैं। 10 साल का पीरियड एक्सीड नहीं किया है, या फिर जिसका टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है। ये क्राइटेरिया दिमाग में बिठा लो, ये कई जगह आपको पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में स्टार्टअप का मतलब होता है एक प्राइवेट कंपनी या एक पार्टनरशिप या एक एलएलपी जिसको बने अभी 10 साल नहीं बीते हैं या फिर जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर नहीं है। वंस आप इसको पार कर देते हो, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बने 10 साल बीत जाते हैं या आपका टर्नओवर 100 करोड़ को एक्सीड कर देता है, तो फिर आप स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं रह जाते। आप बताओ, आपको पहले स्टार्टअप का मतलब कितना समझ आया ईमानदारी से? सर आ गया। क्या समझ में आया बताओ? सर स्टार्टअप मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है या पार्टनरशिप या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, जिसको फॉर्म हुए 10 साल अप टू 10 ईयर्स के अंदर अभी फॉर्म हुई है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ तक का है। और मान लो कोई भी एक क्राइटेरिया क्लियर हो गया, पार हो गया, जैसे 10 साल बीत गए, तो क्या तो सर वो स्टार्टअप से हट जाएगी। स्टार्टअप की कैटेगरी से हट जाएगी? या फिर अगर टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर हो गया तो क्या? तो भी तो वो भी स्टार्टअप हट की जाएगी। कैटेगरी में नहीं आएंगे। पहले बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई? यस सर। अब सपोज करो सिचुएशन ये है कि जो वेदिका है वो बोल रही है कि मैं एक स्टार्टअप बनाऊंगी और प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में बनाऊंगी। इसका जो स्टार्टअप होगा वो प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में होगा, तो उसके फीचर क्या क्या होंगे? हमको आज ये पढ़ना है कि मेनली अगर आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, वो भी किस फॉर्म की? स्टार्टअप बस किया है, तो उसके फीचर्स क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला फीचर ये होगा कि आपको फंड रेजिंग करने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? तो ये हम बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज से कंसेप्ट लेकर आए हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे इंडिया में बिजनेस चलाने का तरीका क्या होता था, हम स्मॉल स्केल पे चालू करते थे, फिर कई सालों तक मेहनत करते थे, फिर एक बहुत बड़ी स्केल या लार्ज स्केल पे जाते थे, इसमें पूरी जिंदगी बीत जाती थी। तो आजकल क्या मॉडर्न तरीका अपना लिया गया है कि आप एक बिजनेस चालू करो, ठीक है, आप पहले दिन से पैसा इतना इकट्ठा कर दो कि पहले ही दिन से आप लार्ज स्केल पे काम चालू कर पा रहे हो, तो आगे जाके 20 साल बाद आप सुपर लार्ज स्केल पे पहुंच जाओगे। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही होगी तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे आपने बाइजू का नाम सुना है क्या? यस सर। बाइजू का नाम सुना? अन अकेडमी का नाम सुना है? हाँ सर। ओयो? यस सर। भाई ये नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज है। जैसे ओयो जो है रितेश अग्रवाल का है, अन अकेडमी जो है ये किसका है? रोमन सैनी जी का है। बाइजू जो है बाइजू रामाचंद्रन का है। अब क्या है, अगर ये अपना फंड लगा के चालू करे तो इनको डेवलप होने में ना, मैं आपको सच सच बता दूं, करीबन 30-40 साल लग जाएगा। तो इनको क्या है, फंडिंग हो गई है शुरू से, मतलब इन हैंड इनके पास 200 से 500 करोड़ रुपए है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एंजल इन्वेस्टर कहलाते हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो किसी के आइडिया में पैसा लगाते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारे पीछे पैसा लगा रहे, तुम ग्रो करो, और जब कमाई हो जाएगी तो हमको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना लेना, ताकि हम तुमसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाते रहें। तो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे आप एक और सुने होंगे व्हाइट हेड जूनियर, यस सर। ये सब बेसिकली इसी पे चल रही है, ये सब स्टार्टअप से बेटे इंडिया में। तो इनको पहले दिन से ही क्या कई 100 करोड़ की फंडिंग हो जा रही है, तो फंडिंग करने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो फीचर नंबर 1 ये पढ़ो कि वेदिका ने अगर इंडिया में स्टार्टअप चालू किया है तो इसका पहला फीचर ये होगा कि इसको फंड बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे जो इसके बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार हैं, और उसके एवज में या उसके बदले में ये इसकी कंपनी में डायरेक्टरशिप की पोजीशन ले लेंगे और शेयर होल्डर की पोजीशन ले लेंगे।
आप बताओ आपको ये पॉइंट कितना समझ आया ईमानदारी से? आ गया सर। सिर के ऊपर से गया कि एकदम क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है। दूसरी बात, अगर वेदिका जो है ये स्टार्टअप बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट करती है, तो यहाँ पर इसकी लाइबिलिटी जो होगी और बाकी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? लिमिटेड। लिमिटेड। अगर इसने पार्टनरशिप बनाई होती तो पार्टनरशिप में क्या होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती। मतलब ये कि लॉस की सिचुएशन में पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे करना होता। बट यहाँ पर क्योंकि इसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, तो जितना लोगों ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतने की ही लाइबिलिटी है, उस 1 रुपए भी ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तीसरा फीचर, वेदिका ने स्टार्टअप डाला है तो सरकार की तरफ से उसको एक फायदा दिया गया है कि जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस है, क्या है? रजिस्ट्रेशन फीस। नहीं बनाते हो तो फीस लगती है ना, तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो, अगर इसकी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 10 लाख तक का है, ठीक है, या तो नंबर ऑफ मेंबर 20 तक है, तो बेसिकली ये माना जाता है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 0 हो जाएगी। मतलब फ्री में ये अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकती है, कोई स्टार्टअप की कॉस्ट ही नहीं लगेगी। यहाँ पे लाइन पढ़ के दे रहा हूँ, फीस फॉर फाइलिंग स्पाइस। स्पाइस का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, सिंप्लीफाइड फॉर्मा फॉर फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। एमओए एओए की जो फीस है उसको 0 कर दिया गया है यदि आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख तक है या आपके मेंबर 20 तक है। आप बता दीजिए, कोई दिक्कत? नहीं चलिए सर। इस करते हैं। वेदिका को एक स्टार्टअप बनाना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में। सबसे पहले उसको फंड बहुत आसानी से मिल जाएगा। फंड लगाने वाले लोग क्या कहलाएंगे? वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाएंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट। दूसरी बात, यहाँ पे लाइबिलिटी सब लोग जो जो फंड लगाए उनकी क्या है? लिमिटेड है। तीसरा, अगर इसकी स्टार्टअप का भी कैपिटल 10 लाख तक है या मेंबर 20 तक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसकी जो फाइलिंग फीस या रजिस्ट्रेशन फीस है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। चौथी बात ये है कि तुमको बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे क्योंकि तुमने कंपनी बनाई है, तो कंपनीज एक्ट के जो जो प्रोविजंस और रूल्स है वो तुमको फॉलो करना होगा। फर्दर तुमको अपना ऑडिट करवाना होगा, एनुअल फाइलिंग करनी होगी, अपने आईटी रिटर्न्स डालने होंगे, हर 3 महीने में बोर्ड मीटिंग करनी होगी और कंपनी के जितने रूल्स हैं तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। आखिरी पॉइंट, तुमको टैक्स एडवांटेज मिलेगा। टैक्स एडवांटेज तुमको ये मिलेगा कि जो तुम्हारे 10 साल है उसमें से 3 साल तुमको 3 टैक्स इयर्स तक। एग्जाम्प्ट। पहले यस सर। चीज टैक्स हाँ एग्जाम। सर। तो ये फायदे होंगे यदि तुमने स्टार्टअप में काम शुरू किया है तो। अब आप बताओ आपको ये कंसेप्ट पूरे समझ आ गए कि नहीं आ गए? यस सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। अच्छे से। तो एक तो ये हो गया कि अगर वेदिका ने स्टार्टअप डाला वो भी किस फॉर्म में? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में। अब सेकेंड थिंग, सपोज करो वेदिका ये बोलती है कि मेरे को स्टार्टअप नहीं डालना है, मैं एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाऊंगी गुंजा और तनीषा के साथ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर वेदिका बोलती है कि मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाना चाहती हूँ, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाना चाहती, तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात, स्टार्टअप का खर्चा जो है वो 5,000 रुपए तक लगेगा। कितना लगेगा? 5000। ठीक है, आपको अभी अपनी एलएलपी स्टार्ट करनी है, 5,000 में आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरा, वेदिका आपके लिए बिजनेस वहां सूटेबल है एलएलपी के फॉर्म में जहां पे नॉन स्केलेबल बिजनेस है। नॉन स्केलेबल बिजनेस का मतलब ये होता है बहुत बड़े लेवल पे आप काम नहीं करना चाह रहे, जनरल लेवल पे काम करना चाह रहे हो और आपको ज्यादा फंडिंग मिलनी चाहिए, जितनी फंडिंग है वो बहुत कम है। ठीक है, तो आपको फटाफट मिल जाएगी। आप बताइए इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। तीसरी बात, आपको जितना कंपनी के टाइम में कंप्लायंसेस करने पड़ रहे थे, कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ रहा था, उतने ज्यादा रूल्स आप पर अप्लाई नहीं होंगे। आपको ऑडिट कब करवाना होगा? अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर हो जाता है या आपका पेड अप कैपिटल 25 लाख रुपए के ऊपर हो जाता है, तभी करवाना है, वरना ऑडिट भी नहीं करवाना है। तो जैसे कंपनियों को बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ रहे थे, आपको ऐसे कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं। आप बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, टैक्स एडवांटेज आपको मिलते हैं। बेसिकली इसमें आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरना पड़ता है। जैसे कंपनियां डिविडेंड बांटती है तो कंपनियों को क्या करना होता है? उसमें टैक्स भरना होता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं। ये क्लियर है? ये बात क्लियर है कि फिर रिपीट करूं? यस सर क्लियर है। यस सर।
लास्ट थिंग, नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने पार्टनर रख सकते हो। प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन एलएलपी में आप जितने पार्टनर चाहो रख सकते हो। बताओ कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा, अब वेदिका बोलती है नहीं मेरे को एलएलपी भी नहीं बनाना है, मैं पार्टनरशिप फॉर्म बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? पार्टनरशिप फर्म। ये इंट्रो ना आप देख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जो मेन फीचर उसकी बात करते हैं, तो अगर ये पार्टनरशिप बनाती है हम सबके साथ, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। मतलब ये होता है कि हमें अपनी डेप्थ को पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे करना पड़ से सकता है। निकालना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात, पार्टनरशिप बनाना बहुत आसान है। सही बात है। पार्टनरशिप। हाँ सर। कंसेंट बना दो, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, करवाओ तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मत करवाओ। मत करवाओ। टेक्निक है, ठीक है। कोई कंप्लायंस नहीं है कि एग्रीमेंट बना के आप काम चालू कर सकते हो। कितना क्लियर? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। अच्छा। आपसे बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछना हो इस टॉपिक से तो मैं कैसे पूछूंगा आपसे? इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछना हो तो मैं कैसे पूछूंगा? सर केस स्टडी दे के बोल सकता है कि इसको पार्टनरशिप में या कंपनी में या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में इन स्टार्टअप में जाना है तो क्या क्या उसके फीचर्स होंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप बताना, और आपको ये बनेगा कि नहीं ये भी बताना। ठीक, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वेदिका has proposed to start a manufacturing business of cotton। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। वेदिका हैज प्रपोज टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ कॉटन। शी हैज रेडी इन्वेस्टर्स of ready investor who are ready to invest 500 crore at any time, and operation shall be done on large scale as a company secretary advise a form of business to be selected, B, criteria for startup, C, feature of startup। आप बताओ इसको सॉल्व कर पाते? यस सर। हाँ सर। क्या करना है इसमें? यस सर। क्या करना है? पहले सर का फॉर्म ऑफ बिजनेस बिजनेस है प्राइवेट प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी। कंपनी। हाँ, हाँ। क्राइटेरिया उसके बाद क्राइटेरिया उसका 10 ईयर्स से कम और 100 करोड़ से कम का उसका टर्नओवर होना चाहिए। अप टू। हाँ और अप सर टू। फिर उसका फीचर प्राइवेट फीचर्स। लिमिटेड कंपनी का। अच्छा, आपका ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कर पाओगे कि नहीं? तनीषा, यस सर। इधर देखो, क्वेश्चन देखो पहले। तनीषा हैज स्टार्टेड अ बिजनेस विथ गुंजा in form of LLP. Explain compliances, liability, tax implication, registration। अब बोलो कर लेते सर। क्या करना है इसमें? फीचर्स दिए हुए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन लिखने हैं, जैसे कि कंप्लायंस है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, टैक्स का हाँ। इम्प्लीकेशन जो भी अभी अपन पढ़े, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसका। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आया तो कर यस पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस यस सर। टफ तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। बन जा रहा है?
इसको हाँ। आज ही के आज खत्म कर देना ना, चैप्टर खत्म हो जा रहा है हमारा। अब वेदिका बोलती है मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? सोल सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो भाई फीचर देख लो, बताओ, मेरे को बताना पड़ेगा क्या। पहला फीचर अनलिमिटेड लायबिलिटी, बताओ क्लियर है क्या? नाम Yes, सुन, हाँ सर। yes, sir. वेदिका सोल ओनर है तो सारा प्रॉफिट ये रिसीव कर रही है, तो इस सिचुएशन में क्या माना जाएगा कि जब लायबिलिटी की बात आएगी तो इसे पूरा पे करना होगा, इवन फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट। Yes, sir. यस सर। दूसरा, इसे बनाना क्या है, बहुत इजी है। Easy easy है, है। इसे कभी भी स्टार्ट इसका कर। प्रोसेस लेंदी नहीं। Yes, sir. अब ये हो गई जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात। अब वेदिका बोलती है मेरे को 1% कंपनी बनाना है। क्या बनाना है? 1 पर्सन कंपनी। इसके क्या फीचर होंगे? सबसे पहला तो भाई ये सोलो एंटरप्रेन्योर है, मतलब अकेले ही इस कंपनी को अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा देगी। सही बात है, गलत बात है? हाँ Yes. सर। लेकिन सवाल ये है कि ये ओपीसी के फॉर्म में कब तक रहेगी, तो जब तक ये माना जाएगा कि इसका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, ये कैपिटल 50 लाख तक है। ठीक, अगर इससे ज्यादा हो गया, कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गया, टर्नओवर 2 करोड़ के ज्यादा कन्वर्ट कर जाएगी तो इसे कन्वर्ट हो जाएगी प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी। लिमिटेड कंपनी में। आप बता दीजिए कोई दिक्कत? फर्दर वेदिका को एक नॉमिनी बनाना होगा जो इसके बाद इस कंपनी Yes, को आगे sir. चला सके। बताइए कोई दिक्कत? सकता नहीं नहीं सर। अच्छा, कंप्लायंस यहाँ पे लगेगा क्योंकि कंपनी है, भले बोर्ड मीटिंग का उतना बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको ऑडिट तो करवाना ही है, एनुअल रिटर्न तो जमा करना ही है। सही बात है, कंपनीज एक्ट रूल्स फॉलो करना ही है क्योंकि आप एक कंपनी है। बताइए कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। अच्छा, नेक्स्ट। टैक्स एडवांटेज उतने ज्यादा नहीं है भाई, कंपनी और फ्लैट रेट पे टैक्स लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप, तो आपको टैक्स तो पटाना ही है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते खास, तो उतने ज्यादा टैक्स के फायदे नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. एलएलपी बनाते तो बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता, लेकिन आप ओपीसी बना रहे हो तो उतना एडवांटेजियस नहीं है। लास्ट स्टार्टअप कॉस्ट की बात करते हैं कि अगर आपका जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए तक है, तो बेसिकली ये माना जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी होती है? Zero. जीरो। जीरो। नंबर ऑफ Zero. मेंबर वाला पॉइंट यहाँ पे काट देना, मत पढ़ना। ठीक है, क्लियर हो यस गया सर। आपको अच्छे से? हाँ Yes, sir. सर। तो ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। Finished. इतना ही था चैप्टर नंबर 1 हमारे पढ़ने को। ठीक है, कल की क्लास में सुबह हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये आपको मैंने अभी CSEET में भी इसी नोट्स से पूरा करवाया था। Yes, sir. ठीक है, तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एक बार आप इसको रीड आउट करके आना, ताकि हम लोग थोड़ा सा अपने वे में कर सके इसको अच्छे से। क्लियर है मेरी बात आपको? Yes, sir. यस सर। तो ये हमारे लिए आज काफी है। मैं आपको इसका वीडियो, कल वाला वीडियो तो अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ और इसको भी अपलोड कर दे रहा हूँ। आप दोनों देखिए और फर्स्ट चैप्टर खत्म करिए। कर पाएंगे? यस Yes, सर। sir. इस वीक मेरे को टेस्ट का थोड़ा शेड्यूल बताओ ना, थोड़ा टेस्ट अच्छे से दे दो। ठीक है, मतलब क्लास से अलग। ठीक है, क्लास तो चलेगी चलेगी, थर्सडे से टेस्ट चालू कर देते हैं। पार्ट बी का टेस्ट दे दो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन, और पार्ट ए में जितना पढ़ा दे रहा हूँ उसको सैटरडे संडे दे दो। कर पाओगे? यस सर। कि टाइम लगेगा पढ़ने के लिए थोड़ा तुमको? सर थर्सडे फ्राइडे के बाद 1-2 दिन गैप दे देना। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे को पार्ट बी दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, ये बताओ। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। थर्सडे फ्राइडे को ना पार्ट बी एक बार टेस्ट दे दो, ठीक है बेटा? Yes, यस sir. सर। ये आप Thank you, करिए, sir. आज आपके लिए काफी है ना? ओके सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।